जय हिंद बच्चों। क्लास 9 के लिए हमारा रिवीजन चैप्टर चल रहे हैं लॉ ऑफ मोशन। तो कल हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। तो आज का ये क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होगा यहाँ से। क्वेश्चन है अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम ट्रेवलिंग हॉरिजेंटली विद अ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकंड। देखो क्वेश्चन में सिंपल कह रहा है कि एक बुलेट है, बुलेट मीन्स बंदूक की गोली, उसका मास कितना है 10 ग्राम। तो हम उसके मास को नोट कर लेंगे, मास है आपका 10 ग्राम। इसे चेंज करेंगे किलोग्राम में तो डिवाइड बाय कितना होगा 1000, ये चेंज हो जाएगा किलोग्राम में। तो ये हो जाएगा आपका 0.01 kg। ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, ये हॉरिजेंटली ट्रेवल करती है और कितनी स्पीड से 150 मीटर पर सेकंड। स्पीड नोट कर लेंगे हम, इसकी स्पीड u इज इक्वल टू 150 मीटर पर सेकंड। ये आप नोट करते जाइएगा मेरे साथ साथ, तो ये सब रफ हो जाएगा, उसके बाद दिक्कत होगी फिर। चलिए, स्ट्राइक्स अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक, ये क्या कर रही है, एक रुका हुआ है, नहीं एक यहाँ पर कहीं भी एक स्टेशनरी वुडन ब्लॉक है कुछ इस तरीके से, उसमें ये बंदूक की गोली स्ट्राइक कर रही है। ठीक है। एंड कम्स टू रेस्ट इन 0.03 सेकेंड। तो कितने टाइम बाद ये रेस्ट कंडीशन में आ जाती है, ये आ जाती है रेस्ट कंडीशन में t इज इक्वल टू 0.03 सेकेंड में। रेस्ट कंडीशन में आई, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू कितनी हो गई 0। ठीक है, हमारे पास ये सिंपल सा डाटा मिल गया है। अब देखो फाइंड आउट क्या करना है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ बुलेट इनटू द बुलेट। तो ये जो ब्लॉक था ना आपका, इस ब्लॉक के अंदर एंट्री करा बुलेट ने, तो कितनी डिस्टेंस s तक एंट्री किया, ये s की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है। ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्ट बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द बुलेट। अब ये बंदूक स्ट्राइक की थी, तो इस ब्लॉक ने कितना फोर्स एक्सर्ट किया इस बंदूक की गोली पर, वो भी हमें फाइंड आउट करना है, तभी तो रोक पाया उस गोली को। इसलिए तो डाटा हमने नोट कर लिया सारा। m है हमारे पास, u और v वाई फाइनल 0 है, t टाइम है, s की वैल्यू निकालनी है। तो हम यहाँ पर देखिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखो a तो है नहीं हमारे पास, लेकिन हमारे पास v और u और t सारे थे, तो इसका मतलब हम निकाल सकते हैं a की वैल्यू, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। v की वैल्यू 0 माइनस u की वैल्यू 150 और t की वैल्यू 0.03। सॉल्व करेंगे इसको तो आंसर आएगा -5,000। ये सिंपल सा आंसर आएगा आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये है आपका एक्सेलरेशन, माइनस में आया है। ठीक है। तो अब ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आप यहाँ a पे पुट कर देंगे, t टाइम आपको दिया हुआ है, u की वैल्यू भी आपको दी हुई है। तो चलिए देखते हैं इसके आगे क्या रहेगा। इस डाटा को मैं हटा देता हूँ, या आप नोट कर लेना कि हमने किस तरीके से ए एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट की है। ठीक है। तो सारी वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ पर। अब देखो वैल्यू को क्या क्या है। सबसे पहली वैल्यू आपके पास क्या है, u की वैल्यू, u दिया हुआ है 150 क्रॉस, t टाइम कितना दिया हुआ है 0.03 प्लस 1/2, a की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की है माइनस का 5000 इंटू टी स्क्वायर, मतलब 0.03 का स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की है। अब सी ठीक है, अब यहाँ तक, यहाँ पर उसके बाद सिर्फ ये कैलकुलेशन करनी है। इस कैलकुलेशन के करने के बाद देखो 150 का 0.03 मल्टीप्लाई करोगे, 1/2 से, टू टू से जो है आपका ये 5000 कैंसिल होगा, 250 टाइम 200 2500 टाइम्स। ठीक है, ये कैंसिल आउट इस तरह से हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई करो, आप ऐड करो, s इज इक्वल टू आपका आंसर आ जाएगा 2.25 मीटर। ये वो डिस्टेंस है कि ब्लॉक के अंदर जो आपकी बुलेट है वो इतनी दूरी तक चलेगी। अब देखो हमारे पास डिस्टेंस तो आ गई,
और अब हमें निकालना था कितना जो है फोर्स अप्लाई किया। तो फोर्स जो अप्लाई हुआ है वो अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हुआ है। तो फॉर्मूला F इज इक्वल टू एम ए अप्लाई करेंगे। एम की वैल्यू देखो अभी हमने निकाली थी 10 ग्राम। 10 ग्राम दी हुई थी ना पहले, उसे हमने चेंज किया था किलोग्राम में, तो हो गया था 0.01 किलोग्राम। ये वैल्यू पुट कर दो 0.01 किलोग्राम। ए की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट किया माइनस का 5000। ये वैल्यू पुट करके आप चेक करोगे तो आंसर आएगा 50 न्यूटन। ठीक है, और ये माइनस में आएगा आंसर की, अपोजिट डायरेक्शन शो करेगा फोर्स की। ठीक है, नहीं सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको सारा डाटा सिंपली मिल जाएगा। डाटा हमने पहले करा दिया, जो उस डाटा की हेल्प से ए की वैल्यू निकाली ये भी हमने स्टडी कर ली, और उसके बाद एस की वैल्यू निकाली ये भी हमने देख लिया, और इस तरह से फोर्स की वैल्यू भी हमने चेक कर ली। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सिंपली यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है। देखो क्वेश्चन को ध्यान से आप पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है 1 kg, और वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। इसकी वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हो गया। अब ये क्या कह रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड कोलाइड्स विद एंड स्टिक्स टू अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 kg। ये एक ठहरे हुए यानी कि एक ब्लॉक था जो कि रुका हुआ था अपनी जगह पर, उससे जाकर ये टकराई और उसके साथ ये कंबाइन हो गई, चिपक गई। और ये ब्लॉक जो था उसका खुद का वेट कितना था m2 = 5 kg, और खुद की इसकी वेलोसिटी u = कितनी थी, जीरो। किसने कहा, स्टेशनरी वर्ड यूज हुआ है यहाँ पर, स्टेशनरी रुका हुआ है, ठहरा हुआ है एक जगह पर, रेस्ट कंडीशन में है। अब आता है देन दे बोथ मूव ऑफ टुगेदर। अब ये दोनों एक साथ चलने लगे, सेम स्ट्रेट लाइन। कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट एंड जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट। अब टकराने से जस्ट पहले और टकराने से जस्ट बाद, ये आपकी कोई ऑब्जेक्ट थी। देखो एक बार और समझ लो, ये कोई ऑब्जेक्ट थी जो कि वुडन ब्लॉक, एक इस तरीके का वुडन ब्लॉक है, उससे आकर टकराई, और आफ्टर द कॉलिजन, कॉलिजन के बाद क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट इस ब्लॉक के साथ चिपक गई इस तरह से। तो ये तो हो गया आपका बिफोर कॉलिजन। बिफोर कॉलिजन जो वैल्यू रही वो ये आफ्टर की बात करेंगे तो ये आफ्टर की बात हो गई, ये आफ्टर कॉलिजन की बात हो गई। कैलकुलेट करना है कंबाइंड ऑब्जेक्ट जो हुई है ये वैल्यू, इसकी कितनी वेलोसिटी होगी। ठीक है, ये कैलकुलेट करनी है। तो चलिए डाटा आप नोट कर लो, ये डाटा दिया हुआ है, इस बेस पर हम स्टडी करेंगे। यहाँ पर देखो, सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट थी उसका इनिशियल मोमेंटम यानी कि p1, उसका इनिशियल मोमेंटम प्लस, और जो ब्लॉक था उसका इनिशियल मोमेंटम p2 इज इक्वल टू जो फाइनल मोमेंटम आएगा टकराने के बाद, कंबाइन हो गए थे ना जब, वो हम यूज कर रहे हैं p से। तो p1 का मतलब हुआ ऑब्जेक्ट के लिए, तो ऑब्जेक्ट के लिए हम लेंगे m1 और u1 प्लस, ऐसे ही p2 के लिए लेंगे m2 और इंटू u2 इज इक्वल टू, अब जो कंबाइन हुआ था उसके लिए लेंगे m1 प्लस m2 हो जाएगा, वेट दोनों का कंबाइन होकर, पहली चीज, और वेलोसिटी v हो जाएगी। तो m1 u1 की वैल्यू अभी हमने देखी थी, कितनी थी, m1 की वैल्यू 1 kg, और जो उसकी वेलोसिटी थी u1 वो थी आपकी 10, प्लस m2 की जो वेट था, वेट m2 ब्लॉक का वो था 5, और वेलोसिटी इसकी 0 थी क्योंकि रुका हुआ था ये। अब इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो 5 और एक 6 हो जाएगा वेट, 6 kg का वेट हो गया ना कंबाइन करके, और v हमें पता नहीं है। ये टर्म आपका जीरो में खत्म हो जाएगा, ये बचेगा 10 विच इज इक्वल टू 6 × v। यहाँ से 6 का डिवाइड लगाएंगे अगर 10 में, तो v की वैल्यू आ जाएगी आपकी, जो कि होगी हमारी 1.67 मीटर पर सेकेंड। ये इतनी वैल्यू होगी v की। ठीक है, अब हमें निकलना है टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। टकराने के बाद कितना मोमेंटम होगा, यानी कि इस p की वैल्यू। p की वैल्यू निकालने के लिए v पता होना चाहिए, वो हमने निकाल दिया। तो कुछ नहीं करना, 6 × v कर देना, और कुछ नहीं, 6 × 1.67। आप ये नोट कर लो चाहो तो सारी डिटेल्स। चलिए, अब हम p की वैल्यू निकालेंगे फाइनल के लिए, तो p इज इक्वल टू होगा आपका m1 प्लस
m2 × v, तो वो हो जाएगा 6 × 10/6, आंसर आएगा आपका 10 kg/m/s। अच्छा, ये 10/6 क्यों निकाला? क्योंकि हमने डायरेक्ट v की जगह 1.6 ना रख के 10/6 रख दिया, तो पहले आपने देखा होगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको अच्छे से समझने की ज़रूरत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम द वेलोसिटी ऑफ 5 to 8 इन 6 सेकंड। एक ऑब्जेक्ट है जिसका खुद का मास कितना है? 100 kg। तो ये ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली चल रही है, उसकी वेलोसिटी 5 से 8 सेकंड, सॉरी 5 से 8 मीटर पर सेकंड चेंज हुई है 6 सेकंड के अंदर। अब हमें क्या करना है? कैलकुलेट द इनिशियल फाइनल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या करना है हमको? इनिशियल और फाइनल मोमेंटम चेक करना है। ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन ऑब्जेक्ट, कितना फोर्स लग रहा है वो भी निकालना है। तो देखो, इनिशियल को हम शो कर रहे हैं P1 से, तो m1 × u1 और देखो m1 हो गया आपका, u1 हो गया, P1 की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। m की वैल्यू होगी तुम्हारी 100 और ये 5 वैल्यू आ रही थी, ये आ जाएगी यहाँ से, यानी कि आया 500। ठीक है, ऐसे ही P2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। दोनों का 100 × 8 का मल्टीप्लाई होगा, 100 × 8, ये आ जाएगा 800। ठीक है, 800 हो गया। अब फोर्स का फॉर्मूला होता था चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, याद होगा आपको। ये सेकंड लॉ था, उसमें बताया था हमने फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी अपॉन टाइम होता था। तो मोमेंटम में चेंज निकालेंगे, तो अभी मोमेंटम क्या निकाला था? 800 और 500, तो ये हम माइनस कर देंगे, 800 माइनस 500 अपॉन टाइम कितना का भी दिया हुआ था ना, 6 सेकंड का टाइम था, ये 6 सेकंड आ गया। यहाँ से आप चेक करोगे तो देखो यहाँ से माइनस होगा 300 डिवाइड बाई 6 आंसर आएगा 50। तो F इज इक्वल टू 50 न्यूटन आपका फोर्स आंसर आ जाएगा। सिंपल है। तो ये कुछ इस तरह के सिंपल क्वेश्चन है, आप बड़े आराम से नहीं कर सकते हैं। तो अब जो आपका मैं होमवर्क दे रहा हूँ, इस होमवर्क में आपने क्या करना है, जो क्वेश्चन रिमेनिंग है 17 और 18, इन्हें आपने सेल्फ सॉल्व करना है। क्वेश्चन बहुत सिंपल से हैं, नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बाकी कोई इशू हो तो आप बताइएगा, स्कूल आकर भी आप पूछ सकते हैं जो भी आपको डाउट्स हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे।